मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 381वीं कक्षा, छठे अध्याय के स्वर प्रकरण में दूसरे पाद में 13 संख्या तक सूत्र हो चुके हैं। गंतव्य पण्यम वाणिज्य। तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से। पूछना है कुछ? जी आचार्य जी, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया जो दूसरा सूत्र है उसमें जो उपमानवाची उनके उदाहरणों में कुमुदश ये नहीं है, वहाँ गति अंतोदात हुआ था, था गैंगता जो मित्र का नाम। तो वहाँ कु है, वहाँ गति कारक उपपद उनकी भी अनुवृत्ति आ रही है, तो कु कैसा है? कु को भी गति के अंतर्गत लिया गया है। वो जो शब्द है ना, मोदते इति कुमुदः, तो कु को भी गति के अंतर्गत माना गया है। कुछ और भी शब्द हैं जो कि सूत्रों में वहां पर नहीं है, जहाँ गति संज्ञा की गई है, तो उनको भी लिया गया है। ऐसे ही कु को भी माना जाता है उसमें, क्योंकि उसी के आधार पर वो सूत्र लग पाएगा, गति कारक उपपद। या फिर हम उपपद को यदि लेते हैं तो उपपद में भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि कु शब्द एक अलग प्रातिपदिक है और कौ मोदते ऐसे करके हमने विग्रह किया है, ठीक है ना। तो कु उपपद रहते हुए, यानी कि सप्तम यंत उपपद रहते हुए माना जाएगा। अभी ये कौ मोदते, यानी कु नी और मुद धातु से फिर प्रत्यय करेंगे क, तो उस अवस्था में उपपद ले भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आचार्य ये प्रतिबंधी चिरक ये प्रतिबंध ये समझ नहीं आ रहा। प्रतिबंधी, प्रतिबंध, प्रतिबंधी का अर्थ क्या है? यानी प्रतिबंध जिससे हो रहा है, अर्थात जो किसी कार्य को करने में रुकावट डाल देता है, उसे कहा जाएगा प्रतिबंधी, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रतिबंधी क्या है? तो वो जो प्रारंभ के शब्द आ रहे हैं, जैसे गमन या व्याहरण, तो किसी कार्य को करने में गति बाधक बन रही है, गति या तो हो नहीं पा रही है या गति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। ऐसे ही व्याहरण, बोलने से कोई कार्य सिद्ध होता है लेकिन बोलना ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, बोलना ही बाधक बन रहा है। या फिर कहीं नहीं बोलना है और वहां बोलना हो रहा है, वो भी तो प्रतिबंधी हो गया। जैसे कोई बात होती है गुप्त के, भाई देखो इसको खोलना नहीं है, नहीं सारा काम बिगड़ जाएगा, है ना, गुप्त ही रखना है। एक व्यक्ति है वो सारी बातें खोल दी, तो वहां पर व्याहरण ने, बोलने ने ही परेशानी पैदा कर दी। इस तरह से जो प्रतिबंधी बन रहे हैं, गमन अथवा व्याहरण आदि, उनके उनका स्वर रहेगा, उन्हीं को कहा गया है प्रतिबंधी। अच्छा जी, गमन चिरम, चिरम के साथ कैसा अर्थ है? यहाँ देरी कारण बन रही है। यहाँ पर गमन चिर ये शब्द बता रहा है कि जो कार्य शीघ्र गमन से सिद्ध होना था, उसमें गमन में देरी होने से वो देरी वाला गमन बाधक बन गया, देरी वाला गमन। और गमन कृच्छ्रम जो है दूसरा वाला, इसमें देरी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर गमन में या तो कठिनाई हो रही है, गमन हो नहीं पा रहा है, मार्ग में बाधाएं हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, तो गमन संपन्न न होने से वो कष्टकारक बन गया, इस तरह से। ये शब्द फिर भी आएंगे आगे, अभी गमन व्याहरण ये बार 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 बार,
अन्य उदाहरणों में भी आएंगे। तो आगे सूत्र है मात्रोपज्योपक्रमच्छाये नपुंसके। ये सूत्र ही बता रहा है कि नपुंसकलिंग में लगता है ये। तो नपुंसकलिंग वाले जो नपुंसकलिंग का प्रकरण है दूसरे अध्याय में स नपुंसकम, तो वहीं के किसी सूत्र से नपुंसकलिंग करेंगे हम या फिर सूत्र में। तो मात्रोपज्योपक्रमच्छाये सप्तम एकवचनांतम नपुंसके सप्तम एकवचनांतम, जो शब्द लिए गए हैं इसमें जिनका स्वर रखना है हमें, वो 4 शब्द हैं। मात्रा, उपज्ञा, उपक्रम, छाया। उपक्रम के विषय में हम पीछे भी देखा है हमने, और उपज्ञा भी पीछे आ चुकी है। चौथे अध्याय में उपज्ञा पर चर्चा हुई थी कि कोई नई जो सूझ किसी व्यक्ति की होती है उसको उपज्ञा कहते हैं। और मात्रा जो शब्द है ये मात्र का ही मात्रा यहाँ पर है, वही मात्र। तो ये मात्र एक अलग अर्थ में यहाँ पर लेंगे, व्यवहार में आता ही है उस अर्थ में कि किसी के तुल्यता को कहने के लिए, यानी कि तुल्य अर्थ में लेना है यहाँ मात्र। कहीं कहीं पर कम अर्थ में भी आता है, अल्प अर्थ में, कि बस इतना ही दिया, मात्र थोड़ा सा, तो अल्प अर्थ में भी ले लेते हैं इसको। लेकिन यहां जो आएगा ये लेना है तुल्य अर्थ में। और अगर वैसे हम देखें कोश में तो इसका तुल्य अर्थ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से व्याख्याकारों ने ये भी स्वीकार किया है कि यहाँ जब वृत्ति में यानी किसी शब्द के साथ जुड़ करके आएगा तभी तुल्य अर्थ निकलेगा, ऐसे वैसे नहीं निकलेगा। स्वतंत्र रूप में यदि देखेंगे तो नहीं आएगा तुल्य अर्थ। तो मात्रा, उपज्ञा, उपक्रम, छाया इत्येतेषु उत्तरपदेषु नपुंसक वाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो इनके साथ समास होगा, ये उत्तर पद में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भिक्षा मात्रम न ददाति याचितः। अब ये वाक्य जब पूरा बना, केवल भिक्षा मात्र बोल देंगे तो वो तात्पर्य नहीं आ पाएगा जो पूरे वाक्य से निकल रहा है। किसी से कुछ मांगा, भिक्षा नहीं मांग रहा था, वो भिक्षा नहीं मांगी उसने, वो वास्तव में कोई सहायता के लिए गया था किसी अन्य कारण से। एक तो भिक्षा मांगते हैं लोग, उनका उद्देश्य भिक्षा ही होता है, वैसा नहीं, उससे मांगा, उसने नहीं दिया। तो अब वो कहा जा रहा है कि ये मांगने पर भिक्षा में जितना देते हैं उतना भी नहीं दे रहा है, और देने की तो बात छोड़ो। तो भिक्षा के बराबर आ गया ना तुल्य अर्थ में। अभी मात्र शब्द, यहाँ भिक्षा नहीं मांगी थी, मांगा तो बहुत कुछ था उससे, लेकिन उसने भिक्षा मात्र भी नहीं दिया, जितना भिक्षा में किसी को थोड़ा सा दे देते हैं वो भी नहीं दिया। तो भिक्षा का और मात्रा शब्द का समास करेंगे, नपुंसकलिंग रखना है इसको, तो उसको मात्रा को ह्रस्व हो जाएगा, भिक्षा मात्रम। ऐसे ही आगे है समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन। सरस कहते हैं तालाब के लिए। अब कोई भी किसी प्रकार का भी तालाब ले लें हम, क्या समुद्र की बराबरी कर पाएगा? सबसे बड़ा तालाब समुद्र है। समुद्र को तालाब बोलते नहीं है यद्यपि, लेकिन अगर हम वैसे श्रेणीबद्ध करें जलों का जो संग्रह होता है उसमें, तो जो बहता हुआ जल होता है वो तो नदी शब्द से कहा जाता है, और जहाँ स्थिर जल होता है वो तालाब बोलते हैं उसको। तो समुद्र बहता हुआ है कि स्थिर है? स्थिर है तो तालाब ही, लेकिन सबसे बड़ा तालाब है। अब उसके बराबर तालाब और कहाँ से लाएंगे? तो समुद्र मात्रम न सरोस्ति किंचन। उपज्ञा में पीछे आ चुके हैं उदाहरण, ये पाणिनो पद्यम अकालकम व्याकरणम। तो इन सब में जो समास होगा ये षष्ठी समास के ही उदाहरण बनेंगे। तो पाणिनि की उपज्ञा पाणिनोपद्यम, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। हाँ, इसमें स्वर देखना था पीछे, जैसे भिक्षा मात्र में भिक्षा का स्वर रहेगा, तो भिक्षा के स्वर में भिक्ष धातु से ये हलंत है और गुरुमान है, गुरुश्च हल। तो गुरुश्च हल से यहाँ पर अप्रत्यय, ठीक है ना,
तो अप्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर ले लो, लेकिन उसके बाद टाप भी तो होगा। भिक्षा स्त्रीलिंग में होता है ना अप्रत्यय गुरुशल, तो टाप भी आएगा, लेकिन टाप तो अनुदात्त है, वो कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगा। एक आदेश भी करेंगे तब भी उदात्त ही रहेगा, एक आदेश है उदात्त न उदात्त। तो इस तरह से ये अंतोदात्त रहा भिक्षा शब्द। समुद्र शब्द के लिए खिट सूत्र, जो कि संख्या 2 पर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। फिशोन्तदात्त के आगे ही एक सूत्र आता है, पाटला पालंका अंबा सागरार्थानाम। 4 प्रकार के शब्द हैं उसमें, और चारों में उनके पर्यायवाची यानी कि अर्थ शब्द जोड़ा गया है चारों के साथ में समास करके। पाटला अर्थ वाले, पालंका अर्थ वाले, अंबा अर्थ वाले और सागर अर्थ वाले जो शब्द हैं, ठीक है ना, वो अंतोदात्त होते हैं। तो समुद्र भी अंतोदात्त है। पाणिनोपद्यम में यहाँ पर पाणिन शब्द है ये, और ये पणिन शब्द से बनता है। पणिन का अपत्य पणिनः, अपत्यम पाणिनः। तो अर्थ तो वही है, जो अर्थ पाणिनि शब्द का है वही पाणिन शब्द का अर्थ है। अब ये अण प्रत्यांत है तो ये भी प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा। पाणिनोपज्यम, अब उपज्यम ऊ के साथ में हुआ उसका एकादेश, तो एक आदेश है उदात्त है ना, उदात्त उदात्त रहा। ऐसे ही व्याडी, तो व्यड का अपत्य व्यडस्य अपत्यम व्याडी ही। अब यहाँ जो प्रत्यय करेंगे वो करेंगे ईय, ईय करेंगे तो ईय इत्यादि नित्यम लगा लो। तो व्याड्योपज्यम, अब यहाँ पर नित्यादि नित्यम से किसको उदात्त करेंगे, व्या को। आगे जो अणदात्त है उसको तो यणादेश हो गया है, व्याडी ई का, ई को तो यणादेश हो गया है, उससे कोई संबंध नहीं। ऐसे ही आपिशली का है, आपिशल्योपज्यम, तो ये षष्ठी समास के हो गए। आगे उपक्रम शब्द का दिया है, आढ़्योपक्रमम, आढ़्य ने कोई कार्य प्रारंभ किया। उपक्रम होता है ना, कोई नया कार्य जो प्रारंभ करते हैं वो उपक्रम होता है। तो वहां क्या है, ये प्रासादः दिया है ना, हाँ प्रासादः, आढ़्योपक्रमम प्रासादः, महल बनाया उसने। तो आढ़्य का यहाँ समास कर स्वर रखना है। तो आढ़्य शब्द आंग उपसर्ग पूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु से बनाएंगे। और आढ़्य धनी को जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, तो आ समन्तात ध्यायति, वो धन के ही विषय में ध्यान करता है ना, चिंतन करता रहता है, आढ़्य बन जाता है। लेकिन यहाँ जो व्युत्पत्ति करने के बाद जो अन्य क्रियाएं होंगे, कार्य होंगे, तो ध्या में जो धकार है ना, इसको ढकार करने का तो कोई सूत्र है नहीं। तो जब कोई सूत्र नहीं है तो सारे सूत्रों का एक नाथ, अनाथों का नाथ त्रिशोदरादीनि यथोपदिष्टम। अगर मिल रहा है प्रयोग, कोई शास्त्रीय प्रयोग आर्ष प्रयोग यदि मिल रहा है तो उसको यूं ही शुद्ध मान लेते हैं। तो प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम, क्योंकि यथोपदिष्टम का अर्थ क्या करेंगे हम, उपदेश करना है हमें या उपदेश पहले से हो चुका है, निष्ठा प्रत्यय है ना। उपदिष्टम, जैसा ऋषियों ने उपदेश कर दिया है वैसा स्वीकार कर लो, उसमें मत ढूंढो किसी सूत्र को। पाणिनि कह रहे हैं मैं नहीं बनाऊंगा आप सूत्र, वो तो कर दिया उपदेश ऋषियों ने, उसको ऐसे ही ले लो। तो आढ़्य उपक्रम। अब यहाँ आढ़्य का स्वर रखना है, तो आढ़्य का स्वर यहाँ ध्या धातु से प्रत्यय क लाना होगा, नहीं तो आकार का लोप नहीं हो पाएगा। तो क लाने के लिए जो वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, घय से क विधानम, घ के अर्थ में क प्रत्यय आ जाता है। और क प्रत्यय आने के बाद अब स्वर की प्रक्रिया थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि हम यदि ये बोलें कि अंतो आयुदात रहेगा प्रत्यय स्वर से, ऐसा नहीं, क्योंकि क का विधान उसमें आएगा, जो आगे सूत्र आएगा इसी पाद में, तात घयता जवित्र काणाम, उसमें क प्रत्यय पड़ा हुआ है। तो उस सूत्र से अंतोदात्त रहेगा आढ़्य शब्द। ऊ के साथ में एकादेश होगा, एकादेश उदात्तेन उदात्तः। दर्शनीयोपक्रम में दर्शनीय शब्द है, तो दर्शनीय में अनियर प्रत्यय है, वहां रेफ है रित, तो उपोत्तमम रीति। तो अनियर, य से पूर्व नी, नी को दात होगा, दर्शनीयोपक्रमम।
सुकुमारोपक्रमम, सुकुमार। अब सुकुमार में तो समास किया गया है, सु का और कुमार का, तो बहुरी समास किया गया है यहाँ पर। और बहुरी समास में यद्यपि सूत्र तो बहुरी प्रकृत्या पूर्वपदम हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आगे इसी पाद में अंत में जाकर के वहां सूत्र आएगा नय सुभ्याम। नय और सु इनको अलग से ले लिया गया है दोनों को, कि नय और सु जहां आते हैं तो उनसे उत्तर जो शब्द होता है वो अंतोदात्त रहेगा। तो सुकुमार में र उदात्त रहेगा। आगे एक आदेश करेंगे, एक आदेश उदात्तेन उदात्त, सुकुमारोपक्रमम। ऐसे ही नंदोपक्रमाणी मानानी, उसने कुछ बाट बनाए होंगे अलग प्रकार के अपने देश में, अपने शहर में चलाने के लिए। जो सामान्य बाट हैं वो नहीं, वो तो ठीक है, दीर्घ काल चले आ रहे हैं, उसने अपना एक अलग प्रारंभ किया होगा तोल की प्रक्रिया को। तो नंदोपक्रमाणी, यहाँ नंद, नंद शब्द का स्वर रखना है, और नंद शब्द तो नदी धातु से पचाद्यच करके, तो अच प्रत्यांत होने से चितः से अंतोदात्त रहेगा। उसके बाद एक आदेश उदात्त उदात्त। तो इनमें जो उपज्ञा में और उपक्रम में जो नपुंसक लिंग का विधान किया जा रहा है, क्योंकि नपुंसक लिंग में ही लगता है ये सूत्र। ये तो उपज्योपक्रमम तदाद्या चिख्यासायाम, ये सूत्र पीछे आया ही था दूसरे अध्याय में। तदाद्या चिख्यासा, जो आद्य चिख्यासा होती है किसी कार्य का प्रारंभ, उस अर्थ में। छाया शब्द का अलग से है, इशु का और छाया का षष्ठी समास करके बाणों की छाया। तो यहाँ पर इशु का स्वर रहेगा। अब इशु में तो अणादि कोश का सूत्र है ही, इसी शब्द को बनाने के लिए एक पृथक सूत्र है इशेह कित च। इस धातु से उ प्रत्यय होता है और उ को साथ में कित भी किया गया है, जिससे कि गुण ना हो पाए, तो इशु बन गया। तो उ प्रत्यय होने से, होना तो प्रत्यय स्वर चाहिए, लेकिन ऊपर से नित्य की उसमें अनुवृत्ति आ रही है, तो ही नित्यादिर नित्यम से इशु शब्द में ई उदात्त रहेगा। आगे है धनुष छायम, धनुष की छाया। यहाँ ये नपुंसक लिंग होने के कारण से जो छाया बाहुल्य सूत्र है ना, नपुंसक लिंग करेगा, इसलिए ह्रस्व हो गया है छाया को, ध्यान रखना नपुंसक लिंग होने से। तो धनुष की छाया में यहाँ धनु शब्द का स्वर रखना है। अब ये जो शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं, जो शब्द मूल रूप में नपुंसक लिंग के होते हैं, उनके लिए स्वर का विधान, एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है शंतनु का, नब विषयस्य अनिसंतस्य। याद कर लेना इसको, जो बड़े बड़े मुख्य सूत्र हैं। नब विषयस्य, यहाँ नब जो शब्द है ना, नब नब, तो ये जो नब है, ये शंतनु आचार्य ये बोलते हैं नपुंसक लिंग को। तो नव विषय से का अर्थ हो गया कि नपुंसक लिंग वाले जो शब्द हैं, जिनके लिंग का निर्धारण हो चुका है, उसमें यदि कोई शब्द, वैसे तो सारे ले लिए उन्होंने, लेकिन एक प्रकार के शब्द को छोड़ दिया। कौन सा? इस, जिनके अंत में, जैसे सर्पिश, तो इसको छोड़ दिया। अनिसंतस्य, इसंत नहीं होने चाहिए। तो जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ये सब आद्युदात्त रहते हैं। तो यहाँ धनुष शब्द, क्योंकि इसंत तो है नहीं, ये तो उसंत है, तो ध उदात्त हो गया इसमें। तो ये सूत्र हो गया नपुंसक लिंग के लिए। आगे सुख प्रियोर हिते, सुख प्रियो सप्तमी द्विवचनांतम, हिते सप्तम्य कुशनांतम। ये सप्तम में जो पद आ रहे हैं प्राय करके, इसमें पूरे समास का अर्थ क्या निकलता है उसको बताने के लिए है। तो सुख प्रिय इत्यतयोः उत्तर पदयोः हितवाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो सुख और प्रिय तो उत्तर पद में होने चाहिए, और पूरा समास
से जो तात्पर्य निकल रहा है, जो भाव निकल रहा है, वो हित अर्थ में, कल्याण अर्थ में हो। हितवाची हित अर्थ नहीं है तो नहीं होगा। तो यहां भी वही शब्द आगे देखो जो पीछे आई थे, गमन, व्याहरण आदि। और वहां से यहाँ बिल्कुल विपरीत ही अर्थ हो रहा है। वहां तो एक कठिनाई पैदा कर रहे थे, वो एक कष्ट कारक बन गए, गमन और व्याहरण, बाधाएं पहुंचाई। लेकिन यहाँ सुख कारक, हित कारक हो गए, कल्याण करने वाले। तो गमन सुखम। अब समास कौन सा करेंगे यहाँ पर? तत्पुरुष समास ही करना है। तो समास करने के लिए वही गमन है, वही सुख है, ठीक है ना, कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि समान अधिकरण शब्द हैं ये। ऐसे ही वचन, गमन, गमन प्रियम, वचन प्रियम, गमन सुखम, वचन सुखम, व्याहरण सुखम, गमन प्रियम, वचन प्रियम, व्याहरण प्रियम, 3 शब्द ले लिए इन्होंने। तो गमन, वचन, व्याहरण, तीनों में प्रत्यय कौन सा है? ल्योट। लित होने से, लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो जाएगा। तो प्रत्यय से पूर्व जब आएंगे तो धातु में ही तो प्रवेश करना होगा। जैसे गमन में तो ग उदात्त हो जाएगा, वचन में व हो जाएगा वच धातु का, व्याहरण में दी, आ, हरी का हर, तो ह उदात्त रहा, इस तरह से। तो ये तो रहा हितकारक अर्थ में। आगे प्रीति। तो प्रीति से तात्पर्य यहाँ पर प्रिय लगना। तो उसके लिए सूत्र है प्रीतौच। शब्द वही रहेंगे अब, सुख और प्रिय अंत में। तो प्रीतौ सप्तमे वचनांतम च विपदम, सुख प्रिय इत्येतयोः उत्तरपदयोः प्रीतौ गम्यमानायाम तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो ब्राह्मण के लिए क्या अच्छा लगता है? खीर खाना। तो हम कभी आए तो ध्यान रखना खीर का। तो ब्राह्मण सुखम पायसम। अब यहाँ पर समास कौन सा करेंगे? ब्राह्मण सुखम। तो ब्राह्मण का सुख है वो, ठीक है ना, षष्ठी समास भी कर सकते हैं। ब्राह्मण से सुखम, ब्राह्मण का सुख क्या है? पायसम। क्यों? क्योंकि उसमें प्रीति है उसकी। पूरे समास से प्रीति अर्थ निकल रहा है। और छात्रों को क्या प्रिय है? छुट्टी, अवकाश, अनध्याय। देखो ना, पहले से चला आ रहा है ये शब्द, छात्र प्रियो अनध्याय। जब स्कूल में भी घंटी बजती है छुट्टी की, तो हो हल्ला मच जाता है बच्चों का। सब प्रसन्न हो जाते हैं, बंधन से मुक्ति मिलती है जैसे। तो छात्र प्रिय। तो यहाँ जो स्वर रहेगा, कन्या प्रियो मृदंग, ये मृदंग कन्या के लिए प्रिय है। तो ये जो स्वर रखेंगे यहाँ, ब्राह्मण का, छात्र का और कन्या का। तो ब्राह्मण का स्वर क्या रहेगा? तो ब्राह्मण शब्द से बनता है ब्राह्मण, ब्रह्मण अपत्यम। तो अण प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर ले लो, अणाउदात्त रहेगा। छात्र, ये छत्रादिभ्यो नः, ये तो अष्टधाई का ही सूत्र है 4थे अध्याय में। तो अणा प्रत्यय छत्र शब्द से ये भी प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा। और कन्या शब्द, ये फिर सूत्र में आ गए हम। तो यहाँ पर तिल्य, शिक्य इत्यादि जो एक बड़ा सूत्र है ये भी, तो यहाँ पर कन्या शब्द पढ़ा हुआ है। तो वहां स्वरित का पीछे से अधिकार चल रहा है। तो ये रहेगा स्वरितांत, या रहेगा स्वरित इसमें, कन्या प्रियो मृदंग। आगे स्वम, स्वामिनी, दोनों ओर स्व शब्द आ रहा है। एक से स्वामिन बन गया, एक में स्व है। तो स्वम प्रथम एक वचनांतम, स्वामिनी सप्तम एक वचनांतम। यहाँ जो स्व शब्द है, क्योंकि आगे जब स्वामिन शब्द आ गया तो जो पीछे का जो स्व शब्द है, इसका अर्थ होगा उसका अपना कोई पदार्थ, अपनी कोई वस्तु, वही स्व कहलाती है।
इसलिए यहाँ पर स्ववाची शब्द अब ऐसे बोला जाएगा। स्ववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, स्वामिन शब्द उत्तर पदे, स्वामिन उत्तर पद में आएगा। और उस स्वामी का जो स्व है, जो कुछ भी है, गो, अश्व, धन, इनका समास करेंगे षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह से अर्थ बनेगा इसका। तो पूर्व पद का स्वर रखना है स्वामिन परे रहते। ये सब समासस्य के अपवाद चल रहे हैं, ध्यान रखना। अंतोदात तो होना चाहिए था। तो गवाम स्वामी गोस्वामी, अश्वानाम स्वामी, धनानाम या धनस्य स्वामी। तो यहाँ पर गो, अश्व, धन, इनका स्वर रखना है। तो ये तो शब्द पीछे भी आ चुके हैं। गो गमेर डो प्रत्यय स्वर रहेगा। अश्व में भी सूत्र उणादि का था ना, अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, ये क्वन था, तो नित्यादिर नित्यम। और धन शब्द में, धन शब्द ब्रजी मंदी निधाय क्यों, हाँ, प्री प्री ब्रिज मंदिर धाए भ्य क्यों, तो क्यों प्रत्यय यू अन आदेश करके, तो यहाँ भी प्रत्यय का स्वर रहेगा। अच्छा, जो उणादयो बहुलम से ही वहाँ नी न रहते हुए भी केवल धाय धातु से हो जाएगा धन। वहाँ निधनम था उदाहरण। अच्छा, तो ये धन तो पीछे आया था ना इसमें, अभी जो सूत्र आया था पीछे, दायाद्यम दायादेह, यहाँ पर आया था, ठीक है। चलो, अब इसको अगले सूत्र में इसको और प्रकार से कहा। जैसे यहाँ ये ठीक है कि इनके स्वामी है ये, लेकिन अगले सूत्र में ऐश्वर्य अर्थ निकल रहा है उनका। उस स्वामित्व के कारण से ऐश्वर्य भी साथ में झलकता है। तो पत्यावैश्वर्य, जैसे यहाँ तो था स्वामिन परे रहते, आगे है पति परे रहते। तो पत्यौ सप्तम्य क्वचनांतम, ऐश्वर्य सप्तम्य क्वचनांतम। ऐश्वर्य वाचनी तत्पुरुष समासे पति शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब पिछले उदाहरणों को भी ले हम, पिछले सूत्र के, तो ऐश्वर्य तो वहां भी है, गाय का स्वामी है तो ऐश्वर्य ही है वो। लेकिन यहाँ पर पति शब्द परे आएगा, स्वामिन के लिए पीछे नहीं कहा गया है कुछ भी, वहां केवल स्वामिन शब्द है, पति के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो पति के लिए यहाँ कह दिया गया है। तो सेनापति, नरपति, धान्यपति आदि ये जो शब्द आ रहे हैं सब षष्ठी समास के उदाहरण है ये। और यहाँ पर जो स्वर रखा जाएगा, जैसे सेना का, तो सेना में बहुरी समास करते हैं। इन कहते हैं स्वामी के लिए, और सह इने न वर्तते, जो अपने स्वामी के साथ रहती है वो सेना। इस तरह से सह का और इन का समास किया गया, सह को स आदेश हो जाता है तो सेना बना। अब बहुरी समास किया गया है तो पूर्व पद का स्वर रहना चाहिए। बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद है स, सह को जो स आदेश किया है, और ये आता है निपातों में, तो फिर सूत्र की सहायता ली जाएगी, निपाता आद्युदात्ता। तो स उदात्त रहेगा, इनके साथ में उसका समास हो गया है तो से उदात्त रहेगा। नर शब्द ये नृ धातु से बनता है, नृ नये, जो सबको आगे ले जाता है। तो यहाँ री दो रफ, दीर्घ ऋकारांत से अप प्रत्यय, तो अप है पित, पित होने से ये अनुदात्त। तो जब ये अनुदात्त रहेगा तो फिर धातु का ही तो स्वर रहेगा, तो न उदात्त रहेगा। धान्य उसमें आई गया है फिर सूत्र में, तिल्य शिक के इसी में है, तो वहां धान्य शब्द ये स्वरित रहेगा, स्वरितांत धान्यपति ही। और इसको अन्य प्रकार से ही वैसे बनाते हैं, जैसे धन धान्य धातु है ना, धन धान्य, धन धान्य से भरी हो औषध अमोघ सारी, तो धन धान्य। तो यहाँ पर धन धातु से जब बनाएंगे ण्यत प्रत्यय करके, रिहलोर ण्यत से,
तो ण्यत करेंगे तो ये तो तित है ना, तो तित स्वरितम से करेंगे तब भी स्वरितांत ही है ये। तो प्रश्न होगा कि फिर शंतनु ने क्यों पढ़ा, तो शंतनु और पाणिनि कोई दोनों का आपस में वो थोड़ी था सामंजस्य, पहले ही इन्होंने सब अपना जुगलबंदी कर ली हो, फिर बनाई हो पुस्तकें अपनी अपनी, उनकी दृष्टि में उन्होंने अपना वैसे लिख दिया, उनके सामने तो ये ण्यत प्रत्यय नहीं था, लेकिन दोनों का कार्य एक ही हुआ, वो भी स्वरितांत ही कर रहे हैं इसको, और अगर हम यौगिक रूप से पाणिनि के सूत्रों से निकालेंगे तब भी स्वरितांत ही बना, तित स्वरितम से। आगे है जो ऋग्वेद का मंत्र का दिया है इसमें, गृहपति। तो गृहपति शब्द में गृह का स्वर, तो गृह में गेह कहा का प्रत्यय होता है ना, घर अर्थ में, गेह गेह अर्थ में, गेह अर्थ में ग्रह धातु से का प्रत्यय, तो संप्रसारण कर लेंगे फिर, तो गृह बना, तो का प्रत्यय होने से प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त रहा। अब ये जो पति शब्द परे रहते पूर्व पद का जो स्वर रखा जा रहा है, अब उसका ये अपवाद आया आगे कि सर्वत्र नहीं, कुछ शब्दों को छूट दी जा रही है, इनके लिए नहीं करेगा ये सूत्र कार्य, तो वहां लग जाएगा फिर समासस्य, अंतुदात्त ही रहेगा सर्वत्र। तो उसका सूत्र आया इस अपवाद के रूप में, न भूवाक चिद दिधिषु, न अव्यपदम भूवाक चिद दिधिषु प्रथमैक सप्तमी बहुवचनांतम, ये शुद्ध लिख दिया है, नहीं नहीं प्रथमैक वचनांतम, हाँ ठीक है, दिधिषु शब्द है, ऐसा ही है, सप्तमी का बहुवचन नहीं है, दिधिषु ही शब्द है ये, बताएंगे आगे। तो शब्द कौन कौन है? अच्छा, जो बीच में पत्यावैश्वर्य में जो अंत वाला गृहपति, उसमें स्वर दोनों उदात्त हैं क्या? नहीं, दोनों उदात्त नहीं रहेंगे, इसमें अशुद्ध दे दिया है इन्होंने स्वर, क्योंकि गेह कह से जब का प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय स्वर से ह उदात्त रहा, तो गृह के नीचे अनुदात्त का निशान लगाओ, अनुदात्त की पड़ी रेखा वो आएगी, वो रह गई है इसमें लिखने से, गृह अनुदात्त रहेगा। तो भू वाक चित दिधिषु, ये दीर्घ उकारांत शब्द है, लेकिन यहाँ जो सूत्र में ह्रस्वकार दिख रहा है, तो कारण आ गया समझ में, समाहार द्वंद्व होने से नपुंसक लिंग होकर के ह्रस्व हुआ है। मूल शब्द यहाँ पर दिधिषु स्त्रीलिंग का है, ये दीर्घ उकारांत। तो सूत्र का अर्थ वही जैसे पहले किया था कि ऐश्वर्य अर्थ में ही, यानी ऐश्वर्य वाचनी तत्पुरुष समास से पति शब्द उत्तर पदे है, पूर्व पदम पूर्व पदानी वो कौन कौन से हैं, तो भू वाक चित दिधिषु इत्येतानि पूर्व पदानी प्रकृति स्वराणी न भवंती, निषेध कर दिया है, क्योंकि ऐश्वर्य अर्थ तो यहाँ भी है भाई, इनके पति है तब भी ऐश्वर्य है उसका वो, तो भूपति ही भूमि का स्वामी। अब सर्वत्र समास से अंतुदात्त करते जाओ, ऐसे ही वाणी का पति वाचाम पति ही वाक्पति ही, चित्त पति ही चेतन का पति या चित्त पति ही या चेतनता का पति, किसी भी अर्थ में ले सकते हैं, और तो कोई बनेगा नहीं, चयन करने वाला हम चित्त लें तो वो तो ज्यादा उपयुक्त तो नहीं लगेगा। चित्तपति, चित्तपति परमात्मा को भी कह सकते हैं, सारे जीवात्माओं का वो पति है, चित्त चित्त सारे जीवात्मा हो गए, जीवात्मा को चित्त कहा गया नहीं सच्चिदानंद में, सत्य तीनों, चित्त दो हैं और आनंद एक है, सत चित्त आनंद, जिसमें तीनों विद्यमान है वो सच्चिदानंद, जिसमें दो विद्यमान है वो सच्चित, जिसमें एक ही गुण है वो प्रकृति सत। तो इसलिए जो तीन तत्व कहलाते हैं मूल प्रकृति के, उनके नाम क्या हैं, सत्व रजस और तमस। तो सत्व में सत आ गया नहीं, उसमें भी सत शब्द आ रहा है, सत्व सत से ही तो बनेगा सत्व,
प्रथम प्रकार का कण, और वो अधिक महत्व का भी है। हम अपने जीवन में सात्विकता ही तो लाते हैं, तो सत्व की प्रमुख भूमिका हो गई। तो यहाँ जो चित्पति है, ये चेतन का पति। ऐसे ही दिधिशु, अब दिधिशु शब्द एक अलग प्रकार का है, ये उणादि कोश में बनाया है महर्षि दयानंद ने। और ये जो सूत्र आता है उणादि कोश में, अंधु, द्रिम्फु, जम्बू, कफेलु, करकंधु, दिधिशु, पांचों पाद याद हो गए नहीं अभी? तो ये पांचवें पाद में ही है शायद, नहीं ये तो पहले ही पाद में है, ये तो पहले ही पाद में, और निपातन के रूप में इसको पढ़ा गया है। और इसमें जो धातु है ना दिधिशु, तो इसमें कु प्रत्यय करेंगे, दिधि शब्द पूर्व रहते हुए शो धातु से, शो अंत कर्मणि। तो शो अंत कर्मणि का अर्थ क्या होता है? जहां कर्म का अंत हो जाए, कर्म का अंत कर देना, कर्म को समाप्त कर देना, किसी कार्य को समाप्त कर देना। तो जैसे कोई महिला है और उसका पति का देहांत हो गया, और मान लो युवावस्था में ही देहांत हो गया, मतलब पत्नी युवावस्था में है और पति का देहांत हो गया, तो ऐसा ऐसे में होता है ना कि पुनर्विवाह भी कर देते हैं क्योंकि सारा जीवन पड़ा है उसका। लेकिन कुछ अपने इंद्रियां यदि वश में है सारी, तो वो महिला आजीवन ब्रह्मचारिणी भी रह सकती है। तो लेकिन जब नहीं है ऐसी अवस्था, यानी अपने धैर्य को वो नहीं रोक पा रही है, तो उस अवस्था में दिधि, दिधि कहते हैं धैर्य के लिए। और दिधि का जिसने अंत कर दिया, धैर्य जिसके पास नहीं है, समाप्ति कर दी उसकी, तो वहां पर शो धातु से कु प्रत्यय कित होने से, पहले तो शो को शा करेंगे, सा आकार, और आकार का लोप हो जाएगा, आतो लोप है टीचर। सकार को शकार, तो फिर सूत्र में निपातन है तो उसी रूप में करना होगा, और तो कोई सूत्र है नहीं। तो ये दिधिशु उस महिला को बोलेंगे जिसका कि पुनर्विवाह हुआ है, उसका पति, वो कहलाएगा दिधिशु पति। तो अब स्वर यहाँ क्या रहेगा? तो कु प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर रख लो, तो शु उदात्त रहेगा इसमें। तो ये जो सूत्र पत्यावैश्वर्य था, उसका आगे फिर अपवाद आया, एक अपवाद और है आगे, लेकिन वो वैकल्पिक है। वाह भुवनम, ये और दे दिया, वाह व्यपदम भुवनम प्रथम कुशनांतम। ऐश्वर्य वाचनी तत्पुरुष समासे पति शब्दोत्तर पदे भुवनम पूर्व पदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। तो एक पक्ष में हम भुवन का स्वर रखेंगे, एक पक्ष में समासस्य से अंतोदात्त। तो भुवन का स्वर रहेगा तो अणादि में भू सु धू भ्रस जिभ्यश छंदसी, यहाँ पर वेद में इन शब्दों को बनाया गया है। तो क्युन प्रत्यय करेंगे, और क्युन प्रत्यय इसमें क्युन का यू बचेगा, यू को अन, और उबंग करके बन जाएगा भुवन। तो भुवन शब्द यहाँ पर नित्य, नित्यादिर नित्यम से आद्युदात्त रहेगा, दूसरे पक्ष में अंतोदात्त। ये अलग हो गया पत्यावैश्वर्य वाला, 3 सूत्र हो गए ये। आगे है आशंका बाध नेदियस्सु संभावने। आशंका बाध नेदियस्सु सप्तमी बहुवचनांतम संभावने सप्तम एकवचनांतम। संभावन जो सप्तमी आ रही है, ये समास के अर्थ को बताने के लिए है। पीछे भी कई सूत्र ऐसे आ चुके हैं जहां 2-2 सप्तमियां हैं। तो एक सप्तमी का अर्थ होता है परे रहते, दूसरी सप्तमी का अर्थ होता है कि समास इस अर्थ में है, ऐसे यहाँ पर भी। तो संभावन वाचिनी तत्पुरुष समास है, समास जो है, जो शब्द पूरा बनेगा वो एक संभावना झलक रही हो उससे, ये अर्थ होगा उसका। संभावन वाचनी तत्पुरुष समास है, पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति, लेकिन परे क्या होने चाहिए? तो आशंक आबाध नेदियस इत्येतेषु उत्तर पदेषु परतः। 3 शब्द हैं इसमें, आशंक आबाध
और नेदियस। अब इनके साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे गमनाशंकम, तो गमनस्य आशंकः गमनाशंकम। ये जो शब्द हैं यहाँ पर नपुंसक लिंग में दिए हुए हैं सारे, और ये नपुंसक लिंग में दिए हुए हैं, इनका कारण है क्रिया का विशेषण बनना। ये क्रिया के विशेषण हैं, क्रिया के विशेषण सदा नपुंसक लिंग में आते हैं, ध्यान रखना। गमनाशंकम वर्तते, ये क्रिया के विशेषण के रूप में लिया गया है। संभावना झलक ही रही है, आशंका शब्द स्वयं ही संभावना को बताता है। आशंक यानी आने की संभावना है। गमनाशंकम वर्तते, तो गमनस्य आशंकम गमनाशंकम। तो यहाँ पर गमन शब्द का स्वर रखना है। आशंक में तो आंग उपसर्ग पूर्वक और शकी धातु से करेंगे तो आशंक बनेगा। तो गमन का स्वर क्या रहेगा? लिट प्रत्यांत होने से लिति सूत्र लगेगा, तो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो जाएगा। धातु में ग में जो आ है ये उदात्त रहेगा। ऐसे ही वचनाशंकम व्याहरणाशंकम, वही शब्द आ रहे हैं पीछे वाले, गमन वचन व्याहरण। ऐसे ही आबाध शब्द के साथ में भी समास करके, गमनाबाधम वचनाबाधम व्याहरणाबाधम। नेदियस के साथ में, नेदियस किसे कहते हैं? जो अधिक निकट हो। नेदियस क्या है मूल शब्द? अंतिक। अंतिक कहते हैं निकट को, नहीं। अंतिक बाढ़योर नेद साधु। लेकिन कौन से प्रत्यय पर रहते? आजादी, अर्थात यशुन हो या इष्ठन हो, तरप और तमप नहीं। तो इष्ठन होता है तो नेदिष्ठ, अत्यंत निकट। कुछ कम निकट है, दो में से अधिक निकट है तो नेदियस। तो गमन नेदिय, वचन नेदिय, व्याहरण नेदिय। सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इनमें। आगे पूर्वे भूतपूर्वे। पूर्वे सप्तम में क्वचनांतम, भूतपूर्वे सप्तम में क्वचनांतम। भूतपूर्व, भूतः पूर्वम, जो पहले था अब नहीं है। ये पीछे भी आया था एक बार किसी सूत्र में, और वहां पर बताया गया था कि सुप सुपा से समास कर लेते हैं, सुबंत का सुबंत के साथ, कोई अन्य सूत्र नहीं है। सुप सुप का तात्पर्य, अच्छा सुप सुपा जब कहते हैं कि सुप सुपा से समास हो गया, ये कौन सा सूत्र है? सुप सुपा सहसुपा। सुपा है ना, सुप सुपा तो नहीं है। तो सुप सुपा कहने का तात्पर्य होता है सुबंत का सुबंत के साथ। तो अर्थ वही रहेगा, सह सुपा में सुप की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, तो पूरा सूत्र क्या बन गया? सुप सह सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ। तो इस तरह से सहसुपा एक स्वतंत्र समास करने वाला भी सूत्र बन जाता है, और अधिकार सूत्र भी है, अधिकार के रूप में भी ले लेंगे उसको। तो पूर्वे, पूर्व शब्द उत्तर पदे, और जो दूसरा सप्तम अंत है ये आएगा समास के लिए, समास का जो अर्थ होगा। तो पूर्व शब्द उत्तर पदे भूत पूर्व वाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अच्छा जी, वो भूतपूर्व चरट। भूतपूर्व चरण। अब यहां जैसे ये कहा जा रहा है कि समास का अर्थ होना चाहिए भूतपूर्व, है ना। तो जब पूर्व शब्द बोल रहे हैं तो वही तो अर्थ निकलेगा। जैसे आढ़्य पूर्व, आढ़्य पूर्व का अर्थ क्या होगा? जो पहले आढ़्य था तो हो तो गया अर्थ, तो भूतपूर्व कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हम समास अन्य प्रकार से भी तो कर सकते हैं, पूर्व शब्द आगे ला करके हम पूर्व का ही कोई बना दें विशेषण कि देखो ये पहला व्यक्ति है, कैसा है? बहुत श्रेष्ठ है, ये परम पूर्व। तो पूर्व उत्तर पद में आ गया, नहीं आ गया?
तो इसलिए कहा भूतपूर्व अर्थ हो उसका। पूर्व शब्द का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन भूतपूर्व अर्थ निकल रहा हो पूरे शब्द के। तो आढ़्य भूतपूर्व पहले था, आढ़्य अब नहीं है, अब स्थिति बिगड़ गई है। तो आढ़्य पूर्व, दर्शनीय पूर्व, अब कैसा हो गया? अब दर्शनीय नहीं रहा इतना। सुकुमार पूर्व, अब वृद्धावस्था आ रही है। तो इस तरह से यहाँ आढ़्य, दर्शनीय, सुकुमार, इनका स्वर रहेगा। आढ़्य पीछे अभी देखा ही था, का प्रत्यय किया था ना। ऐसे ही दर्शनीय, ये अनियर प्रत्यय का था। और सुकुमार में भी अभी बहुरी समास करके पीछे बनाया था। और सु को उदात्त निपाता आद्युदात्ता है, यही था ना। सुकुमार कहाँ आया था अभी? अभी आया था या कल की कक्षा में था सुकुमार शब्द? अभी अभी आया था। हाँ, किस सूत्र पर आया था अभी? मात्रोपज्योपक्रम छाये नपुंसके सुकुमारोपक्रम, उसमें आया था। तो इस तरह से इन शब्दों में सुकुमार में र को उदात्त रहेगा। तो ये जो शब्द है यहाँ पर आढ़्य भूतपूर्व, आढ़्य पूर्व, वही आढ़्य है और वही पूर्व है। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम, कर्मधारय समास कर लेंगे सभी में। आगे सविध सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्ये। सविध सनीड समर्याद सवेश सदेशेषु सप्तमी बहुवचनांतम सामीप्ये सप्तम एकवचनांतम। यहाँ भी देखो दो सप्तमियां हैं, एक सप्तमी समास के अर्थ में लेंगे, एक सप्तमी उत्तर पद परे रहते। तो सविध सनीड समर्याद सवेश सदेश, सभी में देखो स आ रहा है। इत्येतेषु उत्तर पदेषु सामीप्य वाचनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। तो ये जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो उत्तर पद में आएंगे। और सबका अर्थ क्या है? तो देखो सूत्रकार ही कह रहे हैं कि समास जो पूरा आएगा ये आपका आएगा सामीप्य अर्थ में। सामीप्य का तात्पर्य समीपता, समीप होना। तो ये जो सारे शब्द हैं सविध सनीड समर्याद सवेश सदेश, ये सब उसी अर्थ को बोलने वाले। पूर्व में जो शब्द आएगा वो एक भिन्न प्रकार का होगा, जैसे मद्र सविधम। तो मद्र सविधम का अर्थ क्या हो गया? मद्र के समीप। ऐसे सब में जोड़ते जाना है। तो मद्र का स्वर क्या रहेगा? मद्र का स्वर हितोणादि में बना हुआ है ना। तो मद्र में मद धातु से रक प्रत्यय, तो प्रत्यय स्वर रहेगा। ऐसे ही गांधार, गांधार सविधम। तो गांधार में, गांधार का पीछे क्या बताया था? आद्य धातु फिर सूत्र कर्दमादि। हाँ, कर्दमादि नाम से। तो कर्दमादि नाम से आद्य दात, कर्दमादि नाम से आद्य दात रखेंगे इसको। तो इन्होंने ये स्वरांकन अशुद्ध कर दिया है। गांधार सनीडम, 13वां सूत्र हाँ पीछे आया था 13वें सूत्र में जो उदाहरण था गांधार वाणिज्य, वहां तो ठीक है गा उदात्त रखा है इन्होंने। ये अशुद्धियां बहुत मिलेंगी स्वरों में, तो यहाँ भी इसको ठीक कर लो। क्योंकि गांधार में धा के ऊपर तो ले आओ स्वरित के लिए र से हटा करके, र तो एक श्रुति में चला जाएगा फिर। और गा रहेगा उदात्त और धा रहेगा स्वरित। ये सर्वत्र यही अशुद्धि हो गई इनसे, क्योंकि एक बार टाइप कर लिया तो वही चलता रहा। और कहीं कहीं तो और ज्यादा, जैसे
इसमें जो सवेश के साथ में देखो सवेश, तो सवेश में तो और गड़बड़ हो गई है, गांधार में र को उदात्त कर दिया है, दिख रहा है नहीं? यहाँ र को उदात्त कर दिया है, सारी शुद्धि हो रही है इसमें। और काश्मीर भी, तो काश्मीर भी उसी में माना जाएगा, ये कर्दमादि नाम च में प्रशोदरादि ने दिखाया है। काश्मीर शब्द प्रशोदरादि ने थोड़ा इसमें जो दिया है इन्होंने स्वर, प्रशोदरादि किसमें बता रही, किसमें? असल में गांधार जो शब्द है ना, गांधार शब्द कर्दमादीनाम च के दो अर्थ हैं। हाँ ठीक है, कर्दमादीनाम च में दो प्रकार का स्वर रखता है वो, आद्युदात्त भी रखता है और मध्योदात्त भी रखता है। उसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से और च से उसको लिया गया है, तो आद्युदात्त और मध्योदात्त। तो अब एक रूपता तो नहीं रखी है इन्होंने, जैसे पीछे के उदाहरणों में जब इन्होंने दिया था तो वहां पर गांधार को आदिदात्त रखा था, है ना, कर्दमादि नाम से। लेकिन यहाँ इन्होंने कहीं पर आदात्त रख दिया है, जैसे गांधार पहला वाला धारण गांधार सविधम, लेकिन यहाँ तो इन्होंने मध्योदात्त रखा है। और गांधार सनीडम में भी मध्योदात्त रखा है, और गांधार समर्यादम यहाँ भी मध्योदात्त है, और गांधार सवेशम यहाँ पर अंतोदात्त है। तो अंतोदात्त वाला तो कैसे घटेगा फिर ये? हम दो पक्ष भी लेते भी हैं तो आद्युदात्त हो या फिर मध्योदात्त हो, दो ही तो आ पाएंगे। गांधार सदेशम यहाँ भी मध्योदात्त है, तो गांधार सवेशम में करेक्शन कर लो, बाकी तो सब लगभग ठीक हो जाएगा। गांधार सवेशम में अगर एक रूपता रखें हम तो सभी में मध्योदात्त कर लो, तब भी कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं, विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु। विस्पष्टादीनि प्रथमा बहुवचनांतम, गुणवचनेषु सप्तमी बहुवचनांतम। गुणवचन शब्द पीछे भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं कि जो शब्द गुणों को कहते हैं और बाद में गुणवान को भी कहने लगते हैं, उन्हें कहते हैं गुणवचन। इसलिए इसकी विपत्ति करते हैं गुणम उक्तवान इति गुणवान, बहुवचन में गुणान उक्तवन्तः इति गुणवचनः गुणवचनम। तो गुणवचन शब्द में जो लिट प्रत्यय किया गया है भूतकाल में, तो गुणवचनेषु उत्तर पदेषु, यानी ऐसा शब्द उत्तर पद में आएगा जो अब गुणवान को कह रहा है, पहले गुण को कहता था। गुणवचनेषु उत्तर पदेषु तत्पुरुषे समासे विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृति स्वराणि भवन्ति। जैसे कटु शब्द क्या है? कड़वा, लेकिन कड़वा और कड़वापन, कड़वापन हो गया गुण उसका, तो उसमें भी प्रयोग में आता है। यहाँ कटु क और जोड़ दिया है उसमें, तो कटुक शब्द यहाँ गुणवचन हो गया ये, और विस्पष्ट शब्द पूर्व में आ रहा है। कर्मधारय समास कर लेंगे, विस्पष्टम कटुकम इति विस्पष्ट कटुकम। तो विस्पष्ट का स्वर रखना है। अब विस्पष्ट का स्वर रखेंगे तो यहाँ जो निष्ठांत शब्द होते हैं वहां पर गति समास होता ही है, जैसे वी का और स्पष्ट का समास हुआ, तो गतिरनंतर सूत्र, ठीक है ना, गतिरनंतर सूत्र ये आदिदात्त करता है।
तो विस्पष्ट में वी उदात्त रहेगा। ऐसे ही विचित्र कटुकम, विचित्र कटुकम यहाँ पर भी वी है, और ये वी जो है ये निपात होने से निपाता आद्युदात्ता, क्योंकि चित्र शब्द के साथ में इसका समास हुआ। और व्यक्त कटुकम, तो व्यक्त में भी ऐसे ही है वी, और अक्त अंजु धातु से करेंगे यहाँ पर, यहाँ भी गतिरण अंतरा लगाएंगे आद्युदात्त। तो वी को उदात्त करेंगे फिर क्या होगा भाई, वी उदात्त हुआ और आगे अक्त आ रहा है, तो अक्त का तो अ हो जाएगा फिर अनुदात्त, और वी है उदात्त, और उदात्त के आगे अनुदात्त को क्या होता है, स्वरित हो जाता है ना। तो वी हो गया उदात्त, अक्त का अ हो गया स्वरित। अब वी को कर लिया हमने यणादेश, लेकिन हम आगे भले ही स्वरित न करें पहले से, और वी को कर लिया हमने यणादेश। तो यणादेश के बाद अब क्या स्थिति बनती है, पीछे सूत्र आया था ना, उदात्त स्वरितयोर यण, उदात्त अथवा स्वरित के स्थान में यदि यण आदेश हो जाता है तो उसके आगे वाले अनुदात्त को, है ना, वो तो चला ही गया, वो तो यण हो गया ना, स्वर ही समाप्त हो गया, वहां पर है ही नहीं कुछ भी अब। तो आगे जो अनुदात्त है उसको स्वरित हो जाएगा, स्वरित अनुदात्त, उदात्त स्वरितोरण स्वरितोनुदात्त। तो व्यक्त में व्य स्वरित रहा। ऐसे ही विस्पष्ट, तो विस्पष्ट में तो भी उदात्त रहेगा ही। विस्पष्ट लवणम, विचित्र लवणम, व्यक्त लवणम, वही तीनों शब्द फिर आ गए लवण शब्द के साथ में। आगे श्रज्यावमकन पापवत्सु भावे कर्मधारे, श्रज्यावमकन पापवत्सु सप्तमी बहुवचनांतम भावे सप्तम्य कुशनांतम कर्मधारे सप्तम्य कुशनांतम। यहाँ तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, लेकिन तत्पुरुष में भी कर्मधारय विशेषण लगा करके एक विशेष प्रकार का ही तत्पुरुष यहाँ पर लेना है, कर्मधारय तत्पुरुष है। और जो पूरा समास होगा वो भावात्मक हो, भाव अर्थ निकल रहा हो उससे। शब्द उत्तर पद में जो आएंगे वो गिना दिए गए, श्र, ज्य, अवम और कन और पापवत, ये शब्द हैं। अब इसमें यहाँ पर श्र, ज्य और कन, अवम को छोड़ दो अभी, श्र, ज्य और कन, ये आदेश वाले शब्द हैं, ये मूल शब्द तो नहीं है, ये आदेश वाले शब्द हैं। तो आदेश वाले अगर शब्द हैं ये, तो ये कब होता है आदेश, जब आगे अजादि प्रत्यय अर्थात ईयसुन या इष्ठन आते हैं, तभी तो होगा ये आदेश सर्वत्र। भाई प्रशस्य के स्थान पर श्र, और ज्य किसके स्थान पर होता है, प्रशस्य के ही स्थान में होता है। प्रशस्यस्य श्रः ज्य च। अच्छा, श्र, ज्य, और कन, कन किसके स्थान में होता है, जल्दी बोलो, युव अल्प, युवाल्पयोः कनन्यतरस्य। तो जब ये एक आगे प्रत्यय आएंगे तब होगा ये आदेश, और उनका सूत्र में ग्रहण किया है। तो अब क्या अर्थ निकलेगा, हम मूल शब्द पकड़ पाए, अब ये केवल शब्द इतना ही पकड़ पाएंगे, अब प्रत्यय सहित को ही लेना होगा, अब तो निश्चित हो ही गया, प्रत्यय सहित को ही तो लेंगे अब अकेले नहीं ले सकते इनको, इसलिए प्रत्यय सहित आएंगे, यानी कि श्रेष्ठ शब्द आएगा, केवल श्र नहीं, केवल जिया नहीं ज्येष्ठ, केवल कन नहीं कनिष्ठ, ये ले जाएंगे अब उत्तर पद में। और अवम है, अवम, तो अवम तो एक अलग है, ये तो ऐसा ही लिया जाएगा स्वतंत्र रूप में। और एक शब्द है इसमें पापवत, ठीक है ना, पापवत। अब इसका क्या अर्थ होगा, उत्तर पद में लेना है मैं, पापवत क्या अर्थ हुआ, पाप वाला। तो पाप वाला का अर्थ क्या बनेगा, ऐसा शब्द जिसमें पाप आ रहा हो। तो ये भी ऐसा शब्द लेना पड़ेगा हमें जिसमें कि कुछ और जुड़ा हुआ है,
तभी तो बनेगा पाप वाला। अगर केवल पाप को ले लेंगे तो पाप वाला हो जाएगा वो, इसलिए पापिष्ठ। अब रही बात कि इष्ठन ही क्यों लिया तो और हम जब इष्ठन आ रहा है तो यहां भी ले लिया इष्ठन, निकट के अन्य शब्दों में आ रहा है। तो इस तरह से 4 आएंगे इष्ठन वाले या ईयसन वाले, और एक अवम स्वतंत्र है ये। अवम शब्द, इसका जो स्वर है, वैसे तो अनादि कोश में बनाया गया है ये। अवद्य, अवम, अधम, अर्व और रेफ, ये एक ही सूत्र में है, 5वें पाद में है सूत्र। अवद्याव माध मार्व रेफा कुत्सिते। वहां साथ में अर्थ भी बता दिया है सूत्र में ही कि कुत्सित अर्थ में बनते हैं ये शब्द। जो अवद्य का अर्थ है, जो अवम का है, वही अधम का है, वही अर्व का है, और वही रेफ का है। तो रेफ का अर्थ कुत्सित होता है। रेफ तो रकू बोलते हैं ना, वो अलग है वो भी रेफ शब्द। वहां पर इफ प्रत्यय होता है ना, र, र से इफ रेफ, वो तो वर्ण वर्ण हो गया एक अलग। लेकिन सूत्र में जो रेफ बनाया गया है ये वर्णवाची नहीं है, ये कुत्सित अर्थ में है रेफ। तो ये अवम शब्द अनादि कोश में दिया हुआ है। तो यहाँ पूर्व पद का स्वर रखना है, भाववाची सारे शब्द हैं ही ये। तो गमन श्रेष्ठम, गमन श्रेय, ये ईयसुन का हो गया। वचन ज्येष्ठम, वचन ज्याय, ये ज्याय में आकार भी ध्यान रखना, ईयसुन के ई को आकार हो जाता है ज्याद आद ईयसः, ज्यादा दियसः, तो ज्याय। इष्ठन होगा तो नहीं होगा आकार, ईयसुन के ई को आकार होता है। गमना वमम, वचना वमम, गमन कनिष्ठम, गमन कनीय, गमन पापिष्ठम, गमन पापीय। तो ये सारे शब्द हैं यहाँ पर, इसमें पूर्व पद का स्वर रखना है। तो गमन आदि जो शब्द हैं ये लुडंत हैं सारे, तो लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व सर्वत्र उदात्त रहेगा। इसमें जब पापवत शब्द से हम जब इष्ठन या ईयसुन प्रत्यय लाते हैं तो वहां पर उसका भी ध्यान रखना है कि जो मतुप प्रत्यय करते हैं पाप शब्द से, जिससे बना पापवत, उस मतुप का लुक हो जाता है। आजादी प्रत्यय अर्थात इष्ठन ईयसुन प्रत्ययों के परे रहते, तो वो लुक करने वाला सूत्र भी उसी प्रकरण में है। विन मतोर लुक, विन का और मतुप का आजादी प्रत्यय परे रहते लुक हो जाता है, तब बनेगा ये पापिष्ठ और पापीय। आगे कुमारश्च, कुमारः प्रथमैकवचनान्तं च विपदम। ऊपर से कर्मधारय यहां भी ले लिया गया है, तो कर्मधारय समासे कुमार शब्द पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। अब कुमार शब्द का यहाँ पर स्वर रखना है। कुमार शब्द का स्वर क्या होगा? तो वैसे तो यहाँ पर जो समास करके दिया है शब्दों को, कुमार श्रमणा, कुमार कुलटा, कुमार तापसी, ये तीनों ही स्त्रीलिंग में आ रहे हैं ये कर्मधारय समास है सब में, और तीनों स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। तो इधर का शब्द भी तो स्त्रीलिंग में ही आएगा जब विग्रह करेंगे तो। कुमारी च असौ श्रमणा, यही तो होगा भाई, कुमारी शब्द के साथ में समास होगा श्रमणा का। जब कुमारी का समास होगा तो फिर सूत्र में तो कह रहे हैं कुमारश्च, वहां तो पुल्लिंग दिया है कुमार शब्द। तो यहाँ कौन सा नियम काम करता है कि जब कहीं पर प्रातिपदिक मात्र का ग्रहण है ऐसा मानते हैं, उस अवस्था में लिंग का महत्व नहीं रहता। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, विशिष्ट लिंग का भी ग्रहण हो जाएगा, यानी पुल्लिंग सूत्र में कड़ा है तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। तो कुमारी का समास करेंगे। अब कुमारी का समास करेंगे, कर्मधारय समास है, तो कुमारी को तो फिर पुंवत भाव हो ही जाना है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशीय, कुमारी का बन गया कुमार।
अब कुमार शब्द का स्वर क्या रहेगा, तो कुमार में जो पीछे आया था उस तरह से नहीं, यहाँ तो कुमार धातु ही ले लेंगे सीधी, कुमार क्रीडायाम, और अच प्रत्यय करके चितः सूत्र से अंतोदात्त हो जाएगा कुमार श्रमणा। ये सब निंदनीय शब्द हैं, क्योंकि पीछे जब कुमार शब्द का समास कर रहे हैं तो उस अवस्था में ये जो प्रयोग में आ रहे हैं किसी महिला के लिए, तो कुमार उल्टा तो निंदनीय अर्थ में ही आएगा। और कुमार तापसी का तात्पर्य ये सब शब्द उस अर्थ में आ रहे हैं जिसने विवाह नहीं किया, ऐसी महिला जो इस प्रकार की है, ऐसी कुमार तापसी। एक शब्द और जोड़ना था आगे, उसके लिए आदि ही प्रत्ययनसी। अब ये सूत्र बड़ा विचित्र है, आदि ही प्रथम क्वचनांतम प्रत्ययनसी सप्तम क्वचनांतम। यहां जो प्रकरण चल रहा है हमारा पूर्व पद का स्वर होना, तो पूर्व पद का स्वर होना, या आदि से क्या अर्थ लेंगे आप, करो विचार यहाँ पर। आदि से क्या अर्थ होगा भाई, या तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका अधिकार चल रहा होता तो कहते आदि उदात्त होता है, आदि स्वरित होता है, आदि अनुदात्त होता है, ये तो है नहीं। ये पूर्व पद का स्वर और आदि, ये क्या, इनका संबंध कैसे जोड़ेंगे। तो देखो पूर्व सूत्र से कुमार की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, जब कुमार की अनुवृत्ति आ रही है तो पहले पूर्व सूत्र को ठीक प्रकार से समझ लेंगे, तब ये सूत्र समझ में आएगा। तो पूर्व सूत्र में क्या किया गया था, कुमार शब्द में चितः से अंतोदात्त किया गया था, ठीक है ना। रखा तो हमने पूर्व पद का स्वर ही था, और ये भी पूर्व पद का ही स्वर रख रहा है, लेकिन पूर्व पद के स्वर में चितः सूत्र लगा करके अंतोदात्त किया। इसने कहा आपको रखना तो पूर्व पद का ही स्वर है, लेकिन पूर्व पद का स्वर वो नहीं रखना है जो चितः सूत्र से हो रहा है, वहां पूर्व पद के आदि को उदात्त करना है, यह है आदि का अर्थ है। तो प्रत्ययनसी परतः कुमार शब्दस्य आदिर्दात्तो भवति। प्रत्ययनस शब्द आगे आना चाहिए। अब प्रत्ययनस का अर्थ क्या होता है, तो एनस पाप के लिए कहते ही है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, प्रतिगतम एनह यस्मात्, जिससे पाप निकल गया, तब भी वही अर्थ निकलेगा पाप रहित। और प्रतिगतः एनसः, जो पाप से निकल गया, तो क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, पाप से निकल गया या उसमें से पाप निकल गया, दोनों का अर्थ एक ही है, पाप रहित। किसी प्रकार से समास कर लो, तो यहां भी कुमार का ही स्वर रहेगा, लेकिन कु उदात्त रहेगा यहाँ, कुमार प्रत्ययनाः, ऐसा कुमार जो कि पाप से रहित है। चलो इतना ही रखते हैं अब। जी एनः उणादि कोश में इण आगसी, आगसी मतलब आगस पाप को बोलते हैं। पाणिनि ने एक शब्द से दूसरे शब्द का अर्थ निकाल लिया, बल्कि एक और है इसमें, ये तीन शब्द हैं बहुत प्रसिद्ध। तीनों का जोड़ा, जोड़ा कह सकते हैं, जोड़ा दो का होता है ना, तीन का क्या होता है, तिगड़ी। तो ये कौन है तीन, तीसरा बताओ। अच्छा दो तो आ गए, एनस और अंगस। ले मेरे मुख से ही निकल गया, मेरे मुख से ही निकल गया। एनस आगस और अंगस, ये तीन शब्द हैं, ये बहुत आते हैं मंत्रों में। उसमें तो है यज्ञ शपथा में कौन सा आया हुआ है इन तीनों में से, जुहोधि अस्मत् जुहुराणम एनः, एनस है वहां। और तीनों असुन प्रत्यांत हैं, आंघस आगस एनस, एण आगसी एनः। चलो प्रणव ध्वनि। ओ
ओ